और वो तो कर्म का दाता है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। सतयुग तो आएगा, कलयुग जाएगा, लेकिन कलयुग जाने से पहले काल अपना कर्जा मांगेगा। जो तुमने पापाचार दुराचार किया है, अगर उसका कर्जा नहीं दे पाए तो एक झटके में ला से गिरा देगा करोड़ों को। कहां है आगे? घुमर घुमर घनघोर घटाए अंगारे बरसाएगी, दावा नल के साथ साथ बात अति भयंकर लाए। जबकि उन्होंने कहा कि आसमान से तो गर्मी के अंगारे गिरेंगे, लेकिन इस तरह पे कई जगह पे आग जलने की घटना होगी। दावानल जंगलों में आग फट जाएगी, आग लग जाएगी। अभी आपने अमेरिका का दृश्य देख लिया। हमारे हिंदुस्तान में भी कई जगह पे जंगलों में आग लग जाती है, कई मार्केट में आग लग जाएगी। घुमर घुमर घनघोर घटाए अंगारे बरसाएगी, दावानल के साथ साथ बात अति भयंकर लाएगी। डग डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से। भूचाल आएगा, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें भस्मीभूत हो जाएंगी। ऐसा भूचाल आने वाला है। डग डग डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगांत सब कम कपा उठेंगे भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध जंकारों से। अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अरब में इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, मानव सर्जित बम गिराए जाएंगे, कहेंगे राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध जंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी, बड़ी बड़ी महाशक्तियां भस्मीभूत हो जाएगी। क्रूर अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी, एक झटके में अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा भीषण बम गोले का तांडव होने वाला है। साथ ही कहा है कि भारत की इस धरती पर ये सब हो जाने के बाद भारत की इस धरती पर धर्म ध्वजा लहराएगी और भारत की ही इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा। क्या लाएगा? सुख सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव नाम का डंका जग में बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। मतलब कहने का ये महात्मा का संकल्प है। सतयुग तो आएगा, लेकिन जाने से पहले कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। चाहे तुम दिन रात पैसा जुटाओ, बीवी बच्चों में लगे रहो, लेकिन वो घड़ी कब आएगी कोई पता नहीं चलेगा। किसी सच्चे पूरे पक्के महात्मा से मिलकर जीते जी परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ले लो। धंधे रोजी रोटी में बरकत पालो, अपना मानव जीवन सुखमय और सफल बना लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर कभी मौका मिलेगा। अपनी अगर जिज्ञासा बनी रही तो ये हमारे गुरु भाई अपने इलाके में रहने आए हैं, उनका संपर्क बनाए रखना। सौभाग्य है गुरु भाई हमारे अशोक भाई, जिनको हमारे बड़े गुरु महाराज का भी अच्छा खासा सौभाग्य प्राप्त हुआ मिलने का, बैठने का, और उनकी कई बातें कई अनुभव इनके अपने हैं। तो पूज्य उमाकांत जी महाराज से भी उनका सीधा संपर्क बना रहता है। अगर चलने की इच्छा बनी रहे किसी नए गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी भाइयों को, जरूर इनसे संपर्क करके। आगामी मई के महीने में एक बड़ा भंडारा होने वाला है। ये 25 तारीख को, 25 मई को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक बड़ा भंडारा होने वाला है उज्जैन आश्रम में। तो अगर कोई चलना चाहो तो हमारे पुराने गुरु भाई से संपर्क करके, वक्त के गुरु से आप जरूर संपर्क करें। उनका दर्शन करने मात्र से अगर आपकी मनसा पूरी होती है तो अवश्य दर्शन करेंगे। इसी वाणी के साथ मैं सबको फिर से हमारी संगत की ओर से बहुत बहुत शुभकामना करता हूं कि आपका भी जीते जी कल्याण हो जाए, जीवात्मा का आप जगह। और रही बात और कुछ जानने के लिए, यहाँ पे टेबल पे कुछ गुरु महाराज की किताबें भी रखी है, वो भी आप ले जा सकते हो। और टीवी चैनल साधना चैनल पे हर रोज सुबह पे 8:40 पे ये पूज्य उमाकांत जी महाराज का
ये 30 मिनट का सत्संग आता है, आधे घंटे का, तो आप अवश्य सुनिए, कल से ही सुनिए। और वो वाणी आप सुनोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये सुनने लायक बात है। तो आप एक किताब के जरिए और पुराने हमारे गुरु भाई के जरिए ये महात्मा का परिचय लेकर अवश्य उनका दर्शन एक बार करें।